हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं और उनके हमको एक एक एग्जाम्पल देने हैं. तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन दो सेक्शन बना लिए जाएं. रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो जैसा कि आप लोगों को नामों से ही क्लियर हो रहा होगा कि ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्स भी हो सकती हों वो रिवर्सिबल कहलाती हैं. तो इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके से ही आप लोग समझें कि आर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे जो एरोज़ दिखाई जाती हैं आर टू पी भी लगाते हैं और पी से आर भी लगाते हैं. डबल एरो से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ये एरोज़ बता रही हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो रही होती है. आर टू पी है तो पी टू आर भी है. इरिवर्सिबल रिएक्शन में मात्र इस प्रकार से होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. तो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर आते हैं. तो जो आर से पी बनने की रेट होगी यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाती है और बैकवर्ड जाने की रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कहलाती है. जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी इनके अंदर कभी भी रिएक्टेंट ख़त्म नहीं होता है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होने वाला. जबकि यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन becomes zero at end of reaction. जबकि यहाँ पर चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ये जीरो के इक्वल नहीं होने वाले रिएक्शन के बाद. जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, जबकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट होना ज़रूरी होता है. तो तीसरा अंतर इन दोनों के बीच में ये रहा. ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती हैं जनरली क्लोज्ड कंटेनर में होती हैं, और जबकि ये जो रिएक्शन होती हैं जनरली ओपन कंटेनर में होती हैं. अगर मैं अब यहाँ पर इनके एक एक एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से कि PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2. ये गैसियस फॉर्म में रहता है. और यहाँ पे अगर मैं एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ तो आप एक एसिड बेस रिएक्शन को ले सकते हो. NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस वाटर. सो दिस इज द डिफरेंस और between reversible and irreversible reaction. Thank you. I hope you all understood these concepts.